फ्रेंड्स, मेरे पास एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, तो मैंने सोचा मैं आप सबके साथ इसे शेयर करूं। आप सबको भी हेल्प होगा इससे। अब हम ये तो जानते हैं कि 3D, 4D, 5D, 3 डायमेंशंस के बारे में अच्छे से हमने समझा है। और अब जिस तरह से हम असेंशन प्रोसेस से गुजर रहे हैं, हमारा प्लैनेट, पूरी ह्यूमैनिटी असेंशन से गुजर रही है, 3rd डायमेंशन से 5th डायमेंशन की ओर हम जा रहे हैं। तो बहुत सालों से ये एक्सपेरिमेंट चलती जा रही है धरती पर, फ्री विल एक्सपेरिमेंट। इसमें अक्सर हमारे हाथ में चॉइस दी जाती है कि हमें किस तरह से अपनी लाइफ चूज करनी है। उस तरह से हमारी लाइफ हम क्रिएट कर रहे हैं। अब अक्सर हम 3D में फियर में होते हैं। हम अक्सर माइंड हमें कंट्रोल करता है। हम अक्सर कंपटीशन में अपने लाइफ में चॉइसेस लेते हैं। हम कंपटीशन में जाते हैं कि वो इस तरह के करियर में जा रहा है तो हमें भी उस तरह के करियर में जाना है। वो इंसान के पास कार है तो मुझे भी कार चाहिए। वो इंसान के पास इतना बड़ा घर है तो मुझे भी बड़ा घर चाहिए। तो ये सब जो चीज़ें हो रही है, जब हम सेपरेशन माइंडसेट में है, हम कंपटीशन कर रहे हैं, हम कंपैरिजन कर रहे हैं, हम जेलसी कर रहे हैं, एनवी रख रहे हैं लोगों के साथ, जब हम बार बार फियर और लैक मेंटालिटी में है, तो जब हम लैक मेंटालिटी में हम अपने आप को बहुत लिमिटेड समझ रहे हैं, सेपरेशन माइंडसेट में जी रहे हैं हम, तो ये सब चीज़ें फियर से आती है। और जब भी हम वननेस में काम करते हैं तो हम लव से काम करते हैं। जब ये सेपरेशन माइंडसेट हट जाता है, हम सब को एक समझने लगते हैं, हम वननेस से काम करना स्टार्ट कर लेते हैं, हम अनकंडीशनल लव के स्पेस से अपने लाइफ में डिसीजन लेना स्टार्ट करते हैं। तो हम वननेस जब ये आ जाती है तो जेलसी खत्म हो जाता है, कंपैरिजन खत्म हो जाता है, कंपटीशन खत्म हो जाता है। लव से, अनकंडीशनल लव से हम काम करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सेपरेशन खत्म हो जाता है। तो जब भी हम चॉइसेस की बात करते हैं तो सिर्फ हमें दो ही चॉइसेस है, लव से काम करना है कि फियर से काम करना है। हमें अपने हार्ट से काम करना है कि माइंड से काम करना है। तो जब भी हम 3rd डायमेंशन की बात करते हैं, 3rd डायमेंशन में पूरी तरह से माइंड हमें कंट्रोल करके बैठा हुआ है। तो जब भी हम लाइफ में डिसीजंस भी ले रहे हैं, माइंड से ले रहे हैं, फियर में आकर ले रहे हैं डिसीजंस सारे। तो अब तक हमें ये तो समझ में आ गया कि 3rd डायमेंशन की जो फ्रीक्वेंसीज है वो बहुत ही डेंस है, हैवी है, माइंड कंट्रोल्ड है। तो इसलिए फ्री विल का तो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है 3rd डायमेंशन में। तो जैसे जैसे हम 4th डायमेंशन में एंटर करते हैं, हम धीरे धीरे समझने लगते हैं कि किस तरह से अब तक माइंड हमें कंट्रोल करके बैठा हुआ है। हम अपने थॉट्स को समझने लगते हैं, हम अपने इमोशंस को समझने लगते हैं, हम अवेयरनेस में आने लगते हैं कि किस तरह से माइंड कंट्रोल बिहेवियर्स में हम अब तक पड़े हुए थे, किस तरह से ये ईगो माइंड हमें कंट्रोल करके बैठा हुआ था 3rd डायमेंशन में। तो 4th डायमेंशन में हम एनर्जीज को भी समझने लगते हैं कि किस तरह से हमारा जो इंटेंशन है वैसे वैसे एनर्जीज फ्लो होती जा रही है हमारे लाइफ में। जैसे जैसे हम इंटेंशन रख रहे हैं अपनी लाइफ में, वैसे वैसे हम अपनी लाइफ को क्रिएट करते जा रहे हैं। तो 4th डायमेंशन में हम समझ जाते हैं कि हम किस तरह से अपनी रियलिटी को क्रिएट करते जा रहे थे अब तक। हम ईगो से डिसीजंस ले रहे थे, हम माइंड में आके डिसीजन ले रहे थे, और वैसे हम अपनी रियलिटी अट्रैक्ट कर रहे थे। अनकॉन्शियसली हम वही सब चीज़ें अपनी लाइफ में क्रिएट करते जा रहे थे। तो ये सब चीज़ों के बारे में हम अवेयरनेस में आने लग जाते हैं। जैसे हम 4th डायमेंशन में आते हैं तो हम माइंड से बाहर निकलना स्टार्ट कर रहे हैं, 4th डायमेंशन में आ रहे हैं। और वैसे ही हम जब 5th डायमेंशन में आ जाते हैं तो हम पूरी तरह से हार्ट स्पेस में आ जाते हैं। फिर ईगो का काम ही नहीं रहता है, फिर माइंड का काम ही नहीं रहता है। हम पूरी तरह से अनकंडीशनल लव से काम करने लग जाते हैं, क्योंकि हमें समझ आ जाती है कि वी आर क्रिएटर्स ऑफ आवर ओन रियलिटी। लोगों से कन्वे करने के लिए डिस्टेंस और स्पेस मायने नहीं रखता है। टेलीपैथिकली हम लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, सोल टू सोल कनेक्शंस हम समझते हैं, 5th डायमेंशन में आ जाते हैं। और वैसे ही सोल टू सोल बॉन्ड हमारे बनने लग जाते हैं। तो जब हम 5th डायमेंशन में आ जाते हैं तो माइंड से ऊपर उठ जाते हैं और माइंड का कोई काम ही नहीं रहता है। तो चॉइसेस की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि सिर्फ हार्ट से ही हम काम करते हैं। हम एक होते हैं अपने हायर सेल्फ से। तो जो सोल का विल होता है, जो हमारे हायर सेल्फ का विल होता है, जो हमारा सोल पाथ होता है, हम सिर्फ वहीं पर चलेंगे। हम अपने सोल विल से ही काम करेंगे। तो फ्री विल का कोई काम रहता ही नहीं है।
तो चॉइसेस का काम होता ही नहीं है जब हम फिफ्थ डायमेंशन में होते हैं, हमें चूज़ करना ही नहीं पड़ता है, हमें कन्फ्यूजन होता ही नहीं है, क्योंकि हम एक हो जाते हैं अपने हायर सेल्फ से और हम हार्ट स्पेस में रहकर काम करना स्टार्ट करते हैं फिफ्थ डायमेंशन में जब हम होते हैं। तो जब हमें अर्थ पर भेजा गया था, हमें बोला गया था कि एक्सपेरिमेंट चल रहा है अर्थ पर, फ्री विल एक्सपेरिमेंट। इसमें हमें चॉइसेस दी जाएगी कि हमें किस तरह से चूज करना है, बट इस तरह से हमें मैनिपुलेट कर दिया था। थर्ड डायमेंशन में हम इस तरह से ट्रैप हो गए थे। हम ओरिजिनली अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड थे, बट उसके बाद जब हम फॉल हो गए कॉन्शियसनेस में, जब ह्यूमन इंटेलेक्ट इतना फॉल हो गया, तो इस तरह से हमारी फ्री विल को मैनिपुलेट किया गया था कि हम अपने लाइफ में जो भी डिसीजंस भी ले रहे थे, माइंड में आकर ले रहे थे, ईगो में आकर ले रहे थे, फियर में आकर ले रहे थे। पूरी तरह से माइंड हमें कंट्रोल करके बैठा हुआ था। तो फ्री विल से हम जब चॉइसेस ले रहे थे तो रॉन्ग चॉइसेस ले रहे थे, जिसकी वजह से हम वैसे ही कर्मा अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते जा रहे थे और वही साइकिल्स में हम उलझ गए थे एक तरह से। तो सभी को चॉइस दिया गया है इस वक्त की फ्री विल से हमें कौन सा चॉइस लेना है। फिर जैसे जैसे हम हायर डायमेंशंस में जाते जा रहे हैं तो ये फ्री विल का कुछ काम ही नहीं है। फ्री विल एग्जिस्ट करेगा ही नहीं फिफ्थ डायमेंशन में। सिर्फ सोल विल से हम काम करेंगे और हार्ट स्पेस में रह के हम अपने लाइफ में काम करना स्टार्ट करेंगे। ह्यूमन ईगो से, ह्यूमन माइंड से हम ऊपर चले जाएंगे फिफ्थ डायमेंशन में। तो इस तरह से अगर हम फिफ्थ डायमेंशन की बात करें तो फ्री विल एग्जिस्ट नहीं करता है। वी आर बियॉन्ड आवर ह्यूमननेस, वी आर बियॉन्ड ह्यूमन ईगो, वी आर बियॉन्ड ह्यूमन माइंड। तो अगर मैं एक लाइन में बोलूँ कि हम फिफ्थ डायमेंशन में चले जाएंगे तो ईगो डिज़ायर्स को हम ट्रांसेंड कर लेते हैं। तो फिफ्थ डायमेंशन में फ्री विल एग्जिस्ट नहीं करता है। फिफ्थ डायमेंशन में हम सोल अलाइन होकर लाइफ में काम करते हैं। तो फ्री विल की ज़रूरत ही नहीं होती है, फ्री विल का कुछ काम ही नहीं है एक बार अगर हम फिफ्थ डायमेंशन में आ जाते हैं तो। सो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा कि फ्री विल फिफ्थ डायमेंशन में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। सो अगर इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है आपके पास तो आप डेफिनेटली कमेंट्स में मेंशन कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगी इन पर वीडियो बनाने के लिए। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते।